जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, ये दिल्ली में क्या अफवाहें फैलाई जा रही है कि दिल्ली रेबीज से कांप रही है। इस मासूम की शक्ल देखो और इसको देख के आपको लगता है कि दिल्ली रेबीज से कांप रही है? ये खुद मुझे देख के कांप रहा है। बस इन्हें हमसे हमसे चाहिए क्या होता है? भाई, दो वक्त की रोटी, थोड़ा सा प्यार। और भाई, कौन सा हम इनको पूरी रोटियां देते हैं? भाई, एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम को। अब इंसानियत इतनी भी शर्मसार हो गई है कि दो टाइम की इनको रोटी तक नहीं दे सकते हम। न्यूज़ में, मीडिया में हमेशा ये दिखाया जाता है कि कोई बच्चा भाग रहा है, कोई आदमी भाग रहा है, उसके पीछे डॉग्स भागे। पर कभी भी न्यूज़ में ये नहीं दिखाया जाता कि किसी बच्चे ने उसको पत्थर मारा, किसी इंसान ने उसको डंडे से मारा, किसी इंसान ने उसके ऊपर तेजाब फेंका, किसी इंसान ने उसके ऊपर एसिड अटैक करा। अब मेरे ये खुद के, जिनको मैं खुद पिछले 1 साल से खाना खिला रहा हूँ, मेरे खुद के ये पाले हुए कम से कम 30-40 डॉग हैं, जिनको मैं हमेशा रोज जो मुझसे होता है, जितना मुझसे होता है उतना मैं खाना इनको खिलाता हूँ। बट यहाँ तक कि इनको खाना खिलाने में भी लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो आसपास के मेरे लोग हैं जहाँ मैं इनको खाना खिलाता हूँ, जो ये मेरी लोकेशन है आसपास, मेरा बहुत विरोध करा जाता है। बट आज तक मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। मैंने अपना टाइम चेंज करा, अपना शेड्यूल चेंज करा, मैं उनसे छुप के आता, इनको छुपाता और इनको छुप छुप के खाना खिलाता हूँ। पर भाई, अब टाइम आ गया है कि अब आवाज उठानी पड़ेगी। अब इन मासूमों के लिए बोलना पड़ेगा। तो अब आप इसे देख रहे हो भाई, ये भूरू है। जब मैंने पहली बार इसको देखा था, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मुझसे जितना हुआ इसके लिए मैंने करा, मैंने मेडिसिन्स लो, और भैया मैं खुद इसको एग खिलाता हूँ जब सर्दियों में इसको नीड होती है। तो जो भी इसको ज़रूरत होती है भाई, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ ना। आस-पास के लोग तो भाई इसको डंडा मार के भगाते हैं। और उन्होंने मेरा इतना तक विरोध करा कि एक दिन रात में 8-10 लोग इकट्ठा होके आए और मैं अकेला। तो उन्होंने मुझे पहले तो पूछा कि आप कौन हो, क्या हो, इनको खाना नहीं दोगे? अगर आप इनको खाना दोगे तो हम इनको मार देंगे, या फिर आपको आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैंने उनको सीधा सिंपल ये बोला, ठीक है भाई, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लो, लेकिन इनको आप कुछ मत बोलना, और मैं आगे से नहीं आऊंगा। फिर मैंने अपना टाइमिंग चेंज कर दिया। अरे यार, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आप लोग अगर खिला नहीं सकते तो जो खिला रहा है उसे क्यों रोक रहे हो? यार, उसे तो मत रोको। और ये बच्चे हमसे ले क्या लेते हैं यार? ज्यादा से ज्यादा कितना, एक बच्चे का 20 रुपए 30 रुपए का खर्चा आता है। कितना यार, इतना तो हम सब अफोर्ड कर सकते हैं। तो भाई, हमें बोलना चाहिए, इनके बारे में आवाज उठानी चाहिए। और भाई, अब जो ये सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा, जो दिल्ली में माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने हमारे लिए जो ऑर्डर अलाउ करा है कि दिल्ली में से ये सारे स्ट्रीट डॉग्स को हटाओ और शेल्टर्स में डालो। भाई, हर मोहल्ले का कुत्ता, हर दूसरी गली का कुत्ता, अगर एक मोहल्ले में दूसरी गली का कुत्ता आ जाता है या दूसरे मोहल्ले का कुत्ता है, तो आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे को नोच देते हैं। तो शेल्टर्स में आप 10 लाख डॉग्स को अगर एक साथ डालोगे तो ये लड़ लड़ के ही मर जाएंगे। तो वो इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है, इसका कोई अल्टरनेटिव निकालो। इनकी वैक्सीनेशन कराई और इनका अल्टरनेटिव निकालो। ये नहीं है कि हम इनको ले जाके शेल्टर्स में डाल दें। इसका अल्टरनेटिव हम चाहें तो हम निकाल सकते हैं, इनकी वैक्सीनेशन करके, इनको सेंट्रलाइजेशन करके। बट लेकिन हमें इन मुद्दों पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें खुद देना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट अगर इस चीज को ध्यान में देती, तो भैया और बहुत सारे मुद्दे हैं यार। रोड हैं, सड़कें हैं, नाले हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटलिटी है, इन सब चीजों पे ध्यान दो ना। इन सब चीज पे ध्यान दो। और इन मासूमों ने किसी का बिगाड़ा क्या है? और हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से ये कहा गया है कि ये काल भैरव की सवारी है। जो काल भैरव भगवान शिव का अवतार है। तो सरासर हम भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं, इनको शेल्टर्स में डाल के, इनको मार के। मैंने कोई भी अपनी वीडियो ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करी, बट लेकिन जब से ये प्रोटेस्ट दिल्ली में चालू हुआ, जब से ये कानून लागू हुआ, तो भाई हमें बोलना पड़ा। और भाई, मैं ही नहीं, मैं सबसे ये कहता हूँ, मेरी सबसे ये विनती है कि जितने भी भाई हैं, भाई अपने विचार रखो, इस मामले पे बोलो। आज भैया दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, कल को पूरे भारत में होगा। और आज अगर इतनी बड़ी बात जो ये हो रही है कि इन बेचारे मासूमों को उठा उठा के शेल्टर्स में डाला जा रहा है, वहां पर ये क्या सुरक्षित रह पाएंगे? और भैया, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्रकृति की चीजें हैं जो भगवान ने हमें दी है। हमने पहले इनकी जमीन छीन ली, अब इनसे हम दो वक्त की रोटी तक छीनना चाहते हैं। और वहां पे कौन गारंटी लेता है कि ये ठीक ठाक रहेंगे? भाई, मेरा आप सबसे यही हाथ जोड़ के अनुरोध है, जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ कि भाई, आपके गली मोहल्ले में जब भी कोई इनको उठाने आए, तो प्लीज सारे डटकर खड़े रहो और मिलकर खड़े रहो और इनको उठाने मत दो।
और आप इनको ये बोलो कि भैया ये हमारे हैं, आवारा नहीं हमारे हैं, आवाज उठाओ। मेरा मानना ये है कि आवाज उठाओ। अब अगर आवाज नहीं उठाओगे तो फिर कब उठाओगे? भाई रोड पे इतने सारे गरीब लेटे रहते हैं, उनके लिए शेल्टर्स बनाओ ना, उनको भी मकान दो, उनको भी घर दो। मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि भाई प्लीज इनके लिए आवाज उठाओ। जितने भी मेरे बड़े भाई, जितने भी मेरे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी मेरे भाइयों के पास ऑडियंस है, मेरे पास ऑडियंस नहीं है, भाई आगे आओ और आवाज उठाओ और प्लीज इन मासूमों के बारे में बोलो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। आप, जितना इस धरती पर हक हमारा है उतना इनका भी है, क्योंकि जितनी ये धरती हमारी है उतनी ये इनकी भी है। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, प्लीज भाई आगे आओ, सब आगे आओ और सब इनके लिए आवाज उठाओ और हमें मिलकर खड़ा होना होगा, तभी समस्या का समाधान होगा। और भाई रेबीज अगर कोई मुद्दा है तो भाई उसका भी हम मिलकर समाधान करेंगे। जय श्री राम, जय पशुपतिनाथ।